तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश किया एंड 2.2 फिनिश किया। एंड ये जो एक्सरसाइज है दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। जो भी फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने पढ़े हैं उसका यूज़ होगा, कंबाइंड यूज़ होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रिकैप कर लें उन सारे फॉर्मूलेज को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। करना क्या है हमको, इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पिछले एक्सरसाइजेज में भी फाइंड आउट की थी। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लगाना, सबसे पहले रेंज चेक करना है। तो 13 पाई बाय 6 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 180 बाय 6, 30 दैट इज 390 डिग्री। लेकिन हमको पता है कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन क्या होता है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पर क्या है 390 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच तो आएगा नहीं, इसके बियॉन्ड जा रहा है। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव थे। इसमें साइन एंड कॉसेक, इसमें टैन एंड कॉट, एंड इसमें कॉस एंड सेक। तो देखते हैं, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 को क्या मैं 390 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 390 डिग्री की जगह क्या ये लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। एंड 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये, ठीक है। एंड इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, और ये फॉर्मूला भी होता है हमारा कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, एंड ये जो 30 डिग्री है ये 0 एंड पाई के बीच आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा टैन इनवर्स टैन 7 पाई बाय 6। इसमें भी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज चेक करें। तो रेंज ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल लगेगा। तो 7 पाई बाय 6 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 180 डिग्री बाय 6, मतलब इट इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो जो 210 डिग्री है वो इसके बीच तो लाई नहीं करेगा, इसके बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है टैन इनवर्स टैन 7 पाई बाय 6 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 210 डिग्री, ठीक है। तो टैन इनवर्स टैन 210 डिग्री को क्या मैं ये लिख दूं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 210 डिग्री, ठीक है। एंड ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें। एंड इसमें हमारा टैन पॉजिटिव रहता है। तो देयरफॉर टैन इनवर्स टैन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये इसमें पड़ेगा, हेंस टैन पॉजिटिव रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे टैन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंड जो 30 डिग्री है वो टैन इनवर्स फंक्शन के रेंज में है। आवर फाइनल आंसर इज 30 डिग्री और इट इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 हमको प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स 24 बाय 7, मतलब हमको शो करना है LHS इट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट वी हैव, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने LHS को। LHS क्या है 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3 बाय 5 इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो क्या 3 बाय 5 इट इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा ना। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, साइन थीटा गिवन है 3 बाय 5, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
बेस क्या है हमारा BC, तो BC इट इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेनस का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस होगा, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू रूट 16 और इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गया 4, डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहती है, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 3/4 और tan इनवर्स 3/4 इट इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर थीटा हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा क्या आया है, tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास हमारा LHS था 2 साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह ये पुट करते हैं tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 थीटा मतलब 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 1 जा 2 2 जा, तो 3/2 अपॉन LCM क्या आ जाएगा 16। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो LCM आ जाएगा 16, यहाँ रहेगा 16 माइनस 3, 3 3 जा 9, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9 दैट इज 7/16 और tan इनवर्स, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 16/2 इंटू 7, 2 8 जा 16, हेंस आवर रिक्वायर्ड आंसर इज tan इनवर्स 24, 3 8 जा 24/7 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS से हमने RHS प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, बस आप अपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर रखें कि कहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब कैसे करना है, LHS से RHS प्रूफ करते हैं, तो LHS को लेते हैं अपना साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं इट इज इक्वल टू x एंड इसको सपोज कर लेते हैं इट इज इक्वल टू y। ठीक है, तो साइन इनवर्स 8/17 इट इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू y। ठीक है, तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 8/17 इट इज इक्वल टू साइन x, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा एंगल है हमारा x, नेमिंग कर दे रहे ABC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल का 8, ये हाइपोटेनस, बेस फाइंड आउट करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस BC इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का होल स्क्वायर मतलब 289 माइनस 64 क्या आ जाएगा 225। ठीक है, एंड इसका रूट क्या होता है इट इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 15 इट इज इक्वल टू 225, तो बेस आ गया हमारा 15। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। तो क्या हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से tan x नहीं निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर tan x इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 8 एंड बेस निकला है हमारा 15, तो 8/15 आ गया tan x। ठीक है, अब इसी तरह साइन इनवर्स 3/5 को हमने लिया था y। ठीक है, तो यहाँ से साइन y इट इज इक्वल टू 3/5। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे, थीटा मान लेते हैं ये है y, इसके सामने वाला हमारा बन गया परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस है 5, बेस फाइंड आउट करें तो ये इसको मान लेते हैं p, ये q, ये r, देयरफॉर बेस क्या होगा QR, QR इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 3 जा 9, हेंस QR इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो देयरफॉर QR आ गया हमारा 4। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं tan y इट इज इक्वल टू 3/4। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ आ गई होगी। अब हमको पता है एक फॉर्मूला कि tan x प्लस वाई इट इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो x है हमारा tan x दिस, tan y दिस, अगर पुट कर दें तो tan
x प्लस वाई इट इज इक्वल टू tan x क्या आया है 8/15 प्लस tan y क्या आया 3/4 अपॉन 1 माइनस tan x दैट इज 8/15 इंटू tan y 3/4। ठीक है, LCM क्या आ जाएगा 60, तो 15 4 जा 60, तो 4 8 जा 32 प्लस 4 15 जा 60 एंड 15 3 जा 45 अपॉन LCM नीचे भी आ जाएगा 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 8 3 जा 24। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो tan x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 60 से 60 गया 32 प्लस 45 इट इज इक्वल टू 77 अपॉन 60 माइनस 24 क्या आ जाएगा इट इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब tan को इधर ले जाते हैं तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, x हमने क्या लिया था, x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 एंड y क्या था हमारा साइन इनवर्स 3/5। तो वैल्यू अगर पुट कर दे x एंड y पे तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस x में और कैपिटल X में तो इसको आप कैपिटल X ही ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा कैपिटल X है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इट इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो LHS से हम RHS प्रूव करेंगे। LHS क्या है हमारे पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है, तो इसको हम सपोज करेंगे एज x एंड इसको सपोज करेंगे एज y। ठीक है, तो सबसे पहले x के लिए देखते हैं, तो cos इनवर्स 4/5 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 4/5 cos इनवर्स को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा एंगल x, नेमिंग कर दें A B एंड C। तो cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस होगा ये, हाइपोटेनस क्या होगा ये। ठीक है, अब AB फाइंड आउट करते हैं, तो AB का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC क्या है 5, तो AC का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस BC क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, AB का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 और AB इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो AB आ गया 3, तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन x इट इज इक्वल टू 3/5। ठीक, साइन x है एंड हमारे पास cos x है, तो ये आप ध्यान रखना इन दोनों टर्म को। अब हमने सपोज किया था कि cos इनवर्स 12/13 इट इज इक्वल टू y, जैसा यहाँ पर प्रोसीड किया है वैसा यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, तो 12/13 इट इज इक्वल टू cos y। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा P ये Q एंड ये हमारा R, एंगल क्या है y, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये एंड हाइपोटेनस हो जाएगा ये। बेस क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13। PQ फाइंड आउट करते हैं, तो PQ का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PR क्या है 13 का होल स्क्वायर माइनस QR क्या है 12, तो 12 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो PQ क्या आ जाएगा 5। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि साइन y इट इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो साइन y है हमारे पास एंड यहाँ पर cos y है। यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ आ गई होगी। अब देखते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंस cos x प्लस वाई इट इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, तो जो cos x हमने क्या फाइंड आउट किया है 4/5। ठीक, ये देखें, तो cos x है हमारा 4/5। इसी तरह cos y क्या निकला है हमारा, cos y इट इज इक्वल टू 12/13 माइनस साइन x क्या फाइंड आउट किया 3/5 इंटू साइन y क्या है 5/13। तो 12 4 जा 48 बाय 13 5 जा 65 माइनस 3 5 जा 15, 13 5 जा 65 इट इज इक्वल टू 33/65। तो cos x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 33/65 और
x प्लस वाई इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब स्टार्टिंग में हमने x एंड y क्या सपोज किया था, x था हमारा कॉस इनवर्स 4/5 एंड y क्या था 12/13। तो इसको पुट करते हैं तो x की जगह कॉस इनवर्स 4/5 प्लस y की जगह कॉस इनवर्स 12/13 इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ था, हेंस आप लिख सकते हैं LHS इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, एंड जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही प्रोसीड करते हैं। तो कॉस इनवर्स 12/13 इट इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स को इधर ले जाएं तो 12/13 इट इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, एंगल है हमारा x, नेमिंग कर दें तो ए बी एंड सी। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है 12, हाइपोटेनस है 13। तो पाइथागोरस की मदद से ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ए सी क्या है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25। तो ए बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25, हैंस ए बी इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो cos x था हमारा 12/13, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि sin x इट इज इक्वल टू 5/13, लिख सकते हैं ना भाई। तो इसी तरह साइन इनवर्स 3/5 को हमने सपोज किया था y, तो साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू y। फाइनली 3/5 इट इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये हमारा एंगल y, इसको नेमिंग कर दें P Q एंड R। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ये, हाइपोटेनस है 5। ठीक है, तो पाइथागोरस की मदद से क्यू आर फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू आर का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 9 दैट इज 16, और क्यू आर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो साइन y हमारा है 3/5, एंड इस ट्राइंगल की मदद से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि cos y क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन x प्लस वाई इट इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर दें, साइन एक्स क्या आया है हमारा 5/13 ये, इसी तरह कॉस वाई क्या आया है 4/5, प्लस साइन वाई क्या था, साइन वाई था हमारा 3/5, कॉस एक्स क्या था 12/13। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 4 जा 20 बाय 13 5 जा 65 प्लस 12 3 जा 36, 15 5 इंटू 13 इट इज इक्वल टू 65। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 56/65। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 56/65। साइन को इधर ले जाएं तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, x हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, x था हमारा 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, एंड y क्या था साइन इनवर्स 3/5। इसको पुट कर दें तो फाइनल आंसर इज कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप चले हम लोग, चलते अपने नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63/16 इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं RHS। RHS क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये हमारा x, ये हमारा y। ठीक, अब जैसा हमने प्रोसीड किया अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में वैसे यहाँ पर भी करते हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 इट इज इक्वल टू x, और
5/13 इट इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये हमारा x, नेमिंग करने a, b एंड c। साइन x है 5/13। ठीक है, 5/13 इट इज इक्वल टू साइन एक्स, हेंस 5 है हमारा परपेंडिकुलर, 13 है हमारा हाइपोटेनस। तो ये हमारा 13, ये हमारा 5। ठीक है, तो BC फाइंड आउट करते हैं। BC इट इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC क्या है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस AB क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। 169 माइनस 25 इट इज इक्वल टू 144, हेंस BC इट इज इक्वल टू 12। यहां तक आपको बातें समझ आ गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि cos x इट इज इक्वल टू 12/13 दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसको याद रखना है कि cos x हमारा ये आया। ठीक है, अब हमने y क्या लिया था, cos इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू y, देयरफॉर cos इनवर्स 3/5 इसको हम ले लेते हैं y। cos इनवर्स को इधर ले जाते हैं तो 3/5 इट इज इक्वल टू cos y। ठीक है, तो ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। P, Q एंड R, ये हमारा एंगल y। बेस क्या है 3, तो बेस आ जाएगा 3, हाइपोटेनस 5। ठीक है, तो PQ फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ इट इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर, दैट इज 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 16। PQ का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16 और PQ इट इज इक्वल टू 4। ठीक, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि साइन y इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज 4/5। बस अब हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन x प्लस वाई इट इज इक्वल टू, यहाँ साइन x प्लस वाई नहीं लगेगा, tan लगाते हैं। तो tan x प्लस वाई, tan क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमको LHS में tan चाहिए। ठीक है, इसलिए हम tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो tan x प्लस वाई इट इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक, अब क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने cos x निकाला, sin x निकाला, tan x तो नहीं निकाला, तो tan x क्या आ जाएगा, सिंपल tan x इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो 5/12। सिमिलरली इस ट्राइंगल से देखें तो tan x क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 4/3, तो tan y इट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, tan x है एंड tan y है, तो tan x प्लस वाई वैल्यू पुट करते हैं तो 5/12 प्लस tan y क्या आ जाएगा 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, LCM आ जाएगा 36 और 12 भी आ सकता है, हम 36 कंसिडर कर ले रहे हैं। तो 12 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 3 12 जा तो 12 4 जा 48 अपॉन 36 माइनस 5 4 जा 20/36। LCM 12 आएगा। ठीक है, हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है 12 एंड 3 को, तो 36 से 36 गया, 15 प्लस 48 इट इज इक्वल टू 63 अपॉन 36 माइनस 20 दैट इज 16, हेंस tan x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 63/16 और x प्लस वाई इट इज इक्वल टू, tan को इधर ले जाएं, tan इनवर्स 63/16। ठीक है, x हमने क्या लिया था दिस, y क्या था दिस, पुट कर देते हैं। तो x की जगह साइन इनवर्स 5/13, y की जगह cos इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है ये देखते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होगा ये देखते हैं। ये फॉर्मूला सबसे पहले इन दोनों में एंड इन दोनों में अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन
1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है। हमने सबसे पहले इन दोनों में अप्लाई किए, अब इन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। ये हमारा LHS है। LHS से RHS फाइंड आउट करेंगे। तो tan इनवर्स न्यूमरेटर को सॉल्व करें, LCM आएगा हमारा 7 5 जा 35, 5 7 जा तो 7 प्लस 5 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स LCM आ जाएगा न्यूमरेटर में 24, तो 3 8 जा तो 8 प्लस 3 बाय 24 माइनस 1 बाय 24, ठीक है। 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, ठीक। tan इनवर्स 7 प्लस 5 दैट इज 12 अपॉन 35 माइनस 1 क्या आ जाएगा 34, प्लस tan इनवर्स 11 बाय 23, 2 6 जा 2 1 जा 2 1 14 2 7 जा 14, ठीक है। तो 6 बाय 17 आ गया। अब जो अबव फार्मूला मैंने आपको बताया दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक बार फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 6 बाय 17 प्लस 11 बाय 23 अपॉन 1 माइनस 6 बाय 17 इंटू 11 बाय 23, ठीक है। सॉल्व करें तो tan इनवर्स LCM आ जाएगा हमारा 17 एंड 23 का मल्टीपल 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन 17 इंटू 23 माइनस 11 6 जा 66 बाय 17 इंटू 23, ठीक है। ये सॉल्व करने में आई होप आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 17 इंटू 23 17 इंटू 23 कैंसिल, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचा, tan इनवर्स 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एक 13 प्लस 11 7 जा 77 7 कैरी 11 1 जा 11 7 ऐड कर दें तो 187 अपॉन 17 इंटू 23 कर लेते हैं 17 इंटू 23, 3 6 जा 3 7 जा 21 2 कैरी 3 1 जा 3 एक 5 2 7 जा 14 1 2 1 जा 2 एक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 193 391 माइनस 66, ठीक है। अब क्या करना है, tan इनवर्स न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, तो 8 प्लस 7 दैट इज 5 आ जाएगा 15, 1 कैरी 3 प्लस 8 दैट इज 11 एंड 1 12, 1 कैरी 1 1 2 एंड 3 अपॉन 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर क्या बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर रहेगा 3, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 एंड इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इट इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। कैसे करना है देखते हैं। लेट वी कंसिडर आवर LHS क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कॉस, बताया था ना कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स थीटा के 3 फॉर्मूलेज हैं, एक साइन इनवर्स के टर्म में, एक कॉस इनवर्स एंड एक tan इनवर्स। तो कॉस इनवर्स के टर्म में क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स की जगह दिस, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब x अपॉन 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x। तो LHS क्या RHS से मैच नहीं कर रहा है, हैंस इट इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आप बस अपने फॉर्मूलेस को रेडी रखें और सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।